आपका हमारे यूट्यूब चैनल किंग स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम मैथ में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री ये क्लास स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल नए हैं। तो टाइम ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं। हिंदी में से त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है जो हमारा 90 अंश का कोण होगा, इसमें एक कोण 90 अंश का जरूर होगा, ठीक है। उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी और उसे हम कर्ण बोलेंगे, शॉर्ट में के बोलेंगे। और जो हमारा थीटा दिया होगा यानी कोण होगा, उसके सामने की भुजा हमेशा उसके सामने, जैसे कि ये थीटा वाला हमारा, इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, इसे शॉर्ट में एल होंगे। और बची हुई भुजा हमारी आधार होगी, यानी इसे हम शॉर्ट में ए बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें आप इन तीनों भुजा में संबंध बताना चाहूंगा, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस प्रमेय के अनुसार जो हमारा कर्ण है, उसका वर्ग जो लंब है उसका वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, या लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसकी सहायता से हमारी दो भुजाएं दी होंगी, हमेशा दो भुजाएं दी होंगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे दी होगी। जैसे कि ये त्रिभुज है ए बी सी, मान लिया ये भुजा हमारी 3 दी हुई है और ये 4 दी है, और हमारे पास ये भुजा नहीं दी हुई, हमारे ये भुजा अज्ञात है। तो इसे हम अब इस फॉर्मूले में रखेंगे। जो हमारा कर्ण का स्क्वायर है, यानी कर्ण में पता ही नहीं है, ए सी कर्ण होगा, ए सी का स्क्वायर। जो लंब है, लंब हमारा है ए बी का स्क्वायर प्लस, और जो हमारा आधार है बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, ए सी हमें पता ही नहीं है, ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 और 25। जो ए सी का स्क्वायर के बराबर, ए सी का स्क्वायर है वो 25 के बराबर है, ठीक है। अब ये अंडर रूट इधर चला जाएगा, तो ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5। तो ये वाली भुजा हमारी क्या आ गई 5, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से हम इसमें अगर हमारी ये भुजा दी होती, अगर हमारी, अब मान लिया ये भुजा नहीं दी हो और ये दी हुई हो और बेस हमारा आधार नहीं दिया हो, तो हम क्या करेंगे, तो कर्ण का मान रखेंगे। ये इसी फॉर्मूले में कर्ण का मान रख देते हैं। चलो 5, ए सी हमारा है 5, ठीक है। तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, ए बी हमारा पता, ए बी हमारा 3 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस जो हमारा बी सी है वो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, बी सी का स्क्वायर हमें पता ही नहीं है। तो ये 25, ये 9 हो जाएगा हमारा, प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 9 हमारा इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर, इससे बी सी स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, और बी सी हमारा यहाँ से अंडर इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया, दिख तो रहा होगा सही। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने कहा था कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो हम चलो शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन भुजाओं को ऊपर बढ़ा लेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अगर हमारा ये कोण थीटा, ठीक है, अगर ये हमारा कोण स्थिर रहे, ठीक है, अगर हम कितना ही बढ़ाएं इन्हें, अगर हम इसका अपोन ये करेंगे यानी इनका रेशो लेंगे, तो हमारा रेशो हमेशा बराबर ही रहेगा, कभी भी हमारा रेशो नहीं बदलता, चाहे हम इसे कोण को और बढ़ा लें, ठीक है, ए डबल डैश कर दें और बी डबल डैश कर दें, तो भी हमारा रेशो सेम ही रहेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए इनके जितने पॉसिबल रेशो थे वे बना लिए गए। देखो सबसे पहला ए बी अपॉन ए सी लेंगे, ठीक है, फिर हम लेंगे बी सी अपॉन ए सी, फिर लेंगे हम ए बी अपॉन बी सी, और फिर लेंगे हम बी सी अपॉन ए बी, यानी बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, समझ रहे होंगे बच्चों। और फिर लेंगे हम ए सी अपॉन बी सी, और फिर लेंगे हम ए सी अपॉन ए बी, यानी ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब क्या करा हमने, ये अनुपात हमारे 6, इससे ज़्यादा अनुपात नहीं हो सकते, चाहे आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो फिर क्या करा, इन अनुपातों के नाम रख दिए गए जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के नाम से जाते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। बच्चों एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो थीटा है ये इसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ये सारे जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है ये सब हमारे इसके रिस्पेक्ट में है, तो जब तक इसके आगे थीटा नहीं लगा होगा, ठीक है, तो इन कोस टेन, साइन कोस टेन का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब इन रेशों के अनुसार इनके नाम भी रख लेते हैं। पहला क्या होगा हमारा, ए बी हमारा होगा लंब बटे, ये हमारा लंब है इधर, शॉर्ट में से बोल लेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है, और कोस होगा हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है, और टेन होगा हमारा लंब बटे आधार, टेन हमारा लंब बटे आधार, लंब ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, और कोट होगा हमारा आधार बटे लंब, और सेक होगा हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण ए सी और आधार है हमारा बी सी, ठीक है, और कोसेक होगा हमारा कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो इन्हीं रेशो को, ठीक है, हम लिख लिया, इनके लंब कर्ण आधार की फॉर्म में लिख लिया। फिर क्या किया, तो बच्चों हम कुछ नहीं रटेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा करेंगे, और यहां से हम इसके रेशो के मान रखेंगे, ठीक है। जो देखा अब यहाँ से ए सी कट गया, तो हमारा बच्चा ए बी अपॉन बी सी, तो आप देख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी ये रहा, ठीक है, ये किसके बराबर है, टेन थीटा के। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर हुआ हमारा टेन थीटा, ठीक है बच्चों। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हुआ हमारा टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा,
ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो पिछली बार हमने टेन टेन थीटा और साइन थीटा करता है, इस बार क्या करते हैं हम साइन थीटा लेते हैं और साइन थीटा हमारा है ए बी अपॉन ए सी। अब क्या करेंगे हम बच्चों, देखो हम इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा हमारा ए सी अपॉन ए बी, है ना। तो आप देख सकते हो हमने इसका उल्टा किया, ए बी नीचे लिया है और ए सी ऊपर लिया है, ठीक है। अब आप देखोगे हाँ ये ए सी अपॉन ए बी किसके बराबर है, हमारे कोसेक थीटा के। तो ए सी को ये हमारा है कोसेक थीटा के बराबर। तो इससे क्या समझे, इससे ये समझ में आया कि हमारा साइन थीटा जो होता है एक बटे कोस थीटा का बराबर होता है, यानी कोस थीटा का कोसेक थीटा का, सही से लिख देता हूँ, कोसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा जो है हमारा कोसेक थीटा का उल्टा होगा, है ना। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, अब कोस थीटा लेंगे। कोस थीटा क्या आ रहा है, बी सी अपॉन ए सी, है ना। अब इसका भी हम उल्टा करेंगे, ए सी अपॉन बी सी। तो आप देख सकते हो ए सी अपॉन बी सी किसके बराबर है, ए सी अपॉन बी सी हमारा है सेक थीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक थीटा। तो इससे क्या समझे, इससे समझे कि कोस थीटा क्या हुआ हमारा सेक थीटा का उल्टा हुआ, या सेक थीटा का उल्टा जो हुआ वो हुआ कोस थीटा, यानी रेसिप्रोकल, ठीक है। और बच्चे जो आपको जब समझ में आएगा, जब आप इसके क्वेश्चन करोगे अच्छे से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये तो इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। साइन थीटा बराबर जो होगा हमारा वो होगा लंब बटे कर्ण। देखो बच्चों अब इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, एल अपॉन के। और कोस थीटा बराबर होगा हमारा आधार बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा होगा हमारा लंब बटे आधार, यानी एल बटे ए, ठीक है। अब क्या क्या होता है बच्चों को इसे कि याद करने में दिक्कत होती है, कई बार हम भूल जाते हैं और कई बार हमें नहीं पता कई बार हम ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में नहीं आ पाता। तो बच्चे एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं इसकी, कि आप कभी भी अगर आप भूल जाएं या फिर आपको कोई दिक्कत आए तो आप उसे लिख लीजिए और किसी भी रेशो का मान आप उससे पता कर सकते हो। तो वो शॉर्ट ट्रिक है लाल बटे काका, ठीक है। अब लाल बटे काका है क्या, जो ये एल अपॉन के है, ठीक है, ये हमारा शुरू का स्टार्टिंग होगा साइन का, ठीक है। और ए अपॉन के होगा हमारा आधार बटे कर्ण होगा हमारा कोस का, ठीक है। और लंब बटे आधार जो होगा वो होगा हमारे टैन का, ठीक है। अब देखो सब लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो इससे आप समझ सकते हो कि पहले साइन फिर कोस फिर टैन, यानी लाल बटे काका, ठीक है। अब मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, काका ऊपर कर देते हैं और लाल नीचे। तो जो ये हमारा होगा शुरू का, तो ये होगा हमारा कोसेक का। आपने पीछे ही पढ़ा था कि साइन जो कोसेक का उल्टा होता है, तो हम उल्टा कर देंगे तो ये कोसेक का हो जाएगा। और तो ये कोस का जो था अभी क्या में होगा सेक का। और टैन का उल्टा क्या होता है कोट। तो इस तरह से हम कोट के उल्टा करके कोसेक सेक और कोट के मान निकाल सकते हैं, यानी कोसेक थीटा जो होगा हमारा वो होगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। और सेक थीटा जो होगा हमारा कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा जो होगा आधार बटे लंब। इसी प्रकार यहाँ पर एक बार वैसे समझा देता हूँ, साइन थीटा जो होगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा जो होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टैन थीटा जो होगा लंब बटे आधार।
वैसे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, बस जैसे कि अब tan थीटा लंब बटे आधार होता है तो उसका उल्टा आधार बटे कर्ण यानी कोट का मान। ठीक है बच्चों, इसे उतार लीजिए या फिर अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, या उतार लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब इसका हम एग्जाम्पल करेंगे। आप जो कोई चीज़ें आपको दिक्कत आ रही होगी थोड़ी बहुत, वो और दूर हो जाएगी। देखो बच्चों, अब मैं बताऊंगा कि जहाँ तक मैंने आपको बताया वहाँ तक के क्वेश्चन कैसे, वहाँ तक को आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, आपको एक कोण देगा, वो कोई भी नब्बे का दे सकता है। ठीक है, और मान, ठीक है, और एक कोण कोई भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात एक दे देगा और बाकी के पूछ लेगा। तो मान लिया उसने tan थीटा tan a बराबर दे दिया, ये वाला कोण जो हमारा a है। ठीक है, b हमारा 90 का दे दिया और ये c हो गया। ठीक है, अब हमने tan a हमारा दे दिया 4/5, तो 4/3। ठीक है, तो अब वो पूछेगा, पता क्या कहेगा, कहेगा कि बाकी के इसके त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो इसके मान लिया साइन ए है, कोस ए है और कोट ए है और सेक ए है, और ये जो बाकी के बचे हुए हैं मतलब सभी कोसक ए है। ये चीज़ आपको वो पूछ लेगा कि ये बताइए। ठीक है, ये हमें अननोन है यानी ज्ञात नहीं है, ये चीज़ आपको बताएगा कि ये बताइए। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन मान को tan ए बराबर क्या होता है, लाल बटे काका से लगाएंगे। tan का क्या था, थर्ड वाला, लंब बटे आधार, यानी लंबा हमारा 4 और आधार हो गया हमारा 3। ठीक है, यहाँ एक थीटा नहीं लिखते हैं, कोण ये है tan ए। ठीक है, तो tan थीटा बराबर tan ए बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया 4, आधार हो गया हमारा ए भी 3, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर जो किसके बराबर होता है, ए बी सी प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ए सी हमें पता ही नहीं है, तो 4 का स्क्वायर जो होगा 16 होगा और 3 का स्क्वायर जो होगा हमारा 9 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 25 ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √25 बराबर 5। तो यार भुजा हमारी कितनी आ गई, 5। अब हमसे क्या पूछा है, बाकी के त्रिकोणमितीय रेशो। तो अब देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा 4 और कर्ण क्या है हमारा 5, तो लंब बटे कर्ण यानी BC अपॉन AC, L बटे के भी लिख देते हैं जिससे कि बच्चों को और समझ में आ जाए। तो क्या है हमारा 4/5। ठीक है, अब अगला क्या है, कोस। अगला अनुपात क्या है हमारा, कोस का। तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 3, यानी AB अपॉन AC, आधार बटे कर्ण। क्या हो गया हमारा आधार बटे कर्ण, 3/5, 3/5। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan, हमारा अगला हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे कोट। देखो बच्चों, मैंने बताया था ना कि tan का उल्टा होता है कोट, तो या तो आप यहाँ से डायरेक्ट 3/4 करके लिख दो, या फिर आप अगर ये चीज़ को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोट का वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा आधार बटे लंब, यानी आधार हमारा 3 है और लंब है हमारा 4, तो क्या होगी AB अपॉन BC, तो 3/4 होगी, यानी tan A का उल्टा। ठीक है, अब सेक निकाल लेंगे, सेक ए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सेक ए किसका उल्टा होता है, कोस का,
मैं अच्छा आपको इसका उल्टा भी लिख देता हूँ, काका बटे लाल। तो सह ये क्या था, कोट सह क्या था हमारा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण है हमारा 5 और आधार है हमारा 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कर्ण बटे ए सी अपॉन बी ए या ए बी, 5/3। ठीक है, और कोशक 6 रेशो जो होगा हमारा, सिक्स रेशो होगा हमारा कोशेक। ठीक है, कोशेक ये, तो कोशेक ये क्या था, साइन का उल्टा, यानी कम, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है हमारा, ए सी अपॉन बी सी बराबर 5/4। तो इस तरह से हमने सारे रेशो निकाल लिए। तो बच्चों एक बार और बता देता हूँ मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो यहाँ हमारा 10 हमने क्या किया, 10 दिया हुआ था हमारा लंब बटे आधार, तो हमने यहाँ मान रख दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई और इससे हमारा AC निकाल लिया कर्ण। ठीक है, और जब हमने कर्ण निकाल लिया तो बाकी के रेशो तो हमारे निकल जानी थे, तो हमने साइन ए निकाला, फिर साइन ए लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे 4/5। ठीक है, और कोस ए बराबर, कोस निकाल लेंगे फिर आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 3 और कर्ण हमारा 5। ठीक है, तो 3/5 आ गया। और कोट ए बराबर हमारा होता है, कोट 10 तो हमारा दिया हुआ था, और कोट ए बराबर होता है हमारा, यानी उल्टा होता है 10 का, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, यानी आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो या वहाँ से भी कर सकते हो। तो आधार बटे लंब हमारा कितना हो गया, 3/4। ठीक है, अब क्या हुआ, कोस का उल्टा क्या हुआ, सेक। कोस का उल्टा होता है सेक, ये आपसे मैंने पहले ही बताया था। तो ठीक है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए या फिर यहाँ भी लिख लीजिए सेक का, ये कोस का उल्टा सेक हमने यहाँ लिख दिया, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 3। ठीक है, 5/3। और फिर साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, या तो आप यहाँ से 4/5 कर दीजिए, 4/5 से 5/4 कर दीजिए, या फिर यहाँ से आप यहाँ से देख कर आप लिख सकते हैं। देखिएगा आपसे, कोशक जो होता है हमारा साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, यानी लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब यानी 5/4। तो इस तरह से हमारे सारे रेशो निकल गए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, और किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। बच्चों इसे नोट कर लीजिए या बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, हमें एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, जिसका एक कोण भी नभंश है। ठीक है, और 2 भुजाएं दिए हैं हमें, AC दिए हैं हमें 10 और AB दिए हैं हमें 8। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को बंचित कीजिए। वैसे आपको मैं बता दूं, ये जो एक फॉर्मूला, एक प्रमेय है, ठीक है, इसका मान बन उठता है, लेकिन ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इनसे इसे सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कोण भी जो है नभ्यांश है। ठीक है, इसे हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पहले तो ये देख ले, AC जो है हमारी 10 है। ठीक है, यानी कर्ण जो हमें दिया है 10 दिया है, और AB जो है हमारी 8, यानी लंब जो दिया है वो दिया है हमें 8, और हमें BC पता नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी जो कर्ण का वर्ग होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस AB होगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे लिख के रहने देंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो
ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हमारा 64 हो जाएगा, तो प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, इसे इधर लेके आएंगे तो 100 माइनस 64 इक्वल टू 20 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 36। तो अंडर रूट उधर ले जाएंगे तो 20 अंडर रूट 36, तो 20 कितनी आ गई हमारी, यानी हमारा आधार कितना आ गया 6। ठीक है, ये हमारा आधार आ गया 6। अब क्या करेंगे, हमारे इसमें किस किस चीज़ के मान है, कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो फिर पहले हम कोस थीटा निकाल लेंगे, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का लिखेंगे शुरू में, बाद में आपको याद हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग में लिख लीजिए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार है हमारा 6, सही से लिख देता हूँ 6/10, 6/10। ठीक है, और अब हम क्या उतारेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है हमारा, साइन थीटा है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा 8 और कर्ण हमारा 10, 8/10, कर्ण हमारा 10। ठीक है, तो हमें कोस थीटा के मान हो गया ज्ञात हो गए और साइन थीटा ज्ञात हो गए। तो बच्चों इस बीच में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि आप ये लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसका अर्थ हमेशा यानी साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कभी भी ऐसे नहीं होगा साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये गलत होगा, हमेशा इसकी गुणा ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम इसमें LHS उतारेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू लिखेंगे, कोस LHS उतार रहे हैं। ठीक है, कोस थीटा का मान क्या था हमारे 6/10 का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान था हमारे 8/10 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे, अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 36 बटे ये हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 64/100। अब इसे जोड़ेंगे 100 36 प्लस 64, तो ये हमारा कितना आ गया 100/100। आप देख सकते हो आ गया 1 RHS। आप देख सकते हो LHS हमारा 1, और ये हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, और आज के लिए इतना ही, और ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके करके देखेगा, और ना आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ समझ में ना आया तो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर हमारी क्लास लीजिए। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ तक आपके बोर्ड में ही नहीं बल्कि आपके कंपटीशन तक काम आएगी। ठीक है बच्चों।